प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल प्रश्नावली 3.4 में पहला सवाल समझाया गया था, जिसमें प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हमें किसी दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना था। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, ये प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करना है। तो ये जो प्रारंभिक रूपांतरण है, ये दो विधियों से किया जाता है, या तो पंक्ति द्वारा या फिर स्तंभ द्वारा। ठीक है। ऐसा नहीं होता इसमें कि पंक्ति और स्तंभ दोनों का ही प्रयोग हम किसी एक सवाल में करते हैं। यानी हमें किसी भी एक सवाल को हल करने के लिए या तो पूरे सवाल में पंक्ति वाले मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर स्तंभ वाले मेथड का। ठीक है। तो कल जो हमने सवाल बताया था वो हमने पंक्ति उसमें बताया था। तो पंक्ति वाले मेथड में ही हम सवाल आगे भी बताएंगे, वो इसलिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि हम आज स्तंभ बता दें और आप पंक्ति और स्तंभ में ही कन्फ्यूज होते रहें। ठीक है। और ये जो पंक्ति और स्तंभ दोनों का प्रयोग जो है बच्चों, ये सारणिक जो अगला चैप्टर हम बताएंगे उसमें किया जाता है। यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से जब सवाल हल करते हैं तो केवल पंक्ति के प्रयोग से हल करते हैं या फिर केवल स्तंभ के प्रयोग से। ठीक है। तो अब आज चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं सभी में यही, यानी दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 में एक सवाल और देख लीजिए। और उम्मीद है कि कल जो सवाल समझाया गया था वो आपको समझ में आया होगा, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। चलिए उसी टाइप का एक और सवाल देखिए। 13 नंबर में ये एक वर्ग अवयव दिया जा रहा है जिसकी कोटि है 2/2। ठीक है। तो इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो वह तरीका वही है, a बराबर आई ए। ठीक है। इसमें रखेंगे मान, तो लेफ्ट हैंड साइड में a का मान रखेंगे, यानी जो वर्ग अवयव दिया जा रहा है, बराबर i का मान इंटू a का मान। ठीक है। अब हमने ये बताया था कल कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको इकाई अवयव बनाना है। इकाई अवयव यानी यही 1001। ठीक है। कैलकुलेशन के लिए बगल में देखिएगा, तो 1001 ये हमें बनाना है। कहाँ बनाना है? लेफ्ट हैंड साइड वाले अवयव में। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? जीरो बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टेप है, इन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? जीरो बनाते हैं। अब जीरो बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे इस जगह वाले जीरो को बना लीजिए, चाहे इधर जीरो को बना लीजिए। मतलब चाहे पहले इसको बनाइए या पहले इसको बनाइए, किसी को भी बना लीजिए। मतलब जब हम नीचे वाले को बनाएंगे तो ऊपर वाले का यूज करेंगे, और जब हम ऊपर वाले को बनाएंगे तो नीचे वाले का यूज करेंगे। बस इतना ध्यान देना है। ठीक है। तो चलिए, हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। कल जो मेथड बताया था हम पूरे स्टेप बाय स्टेप उसी पर चल रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप उस सवाल को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे नीचे वाले स्टेप को जीरो बनाना है, तो नीचे -1 लिखा हुआ है। तो -1 से जो जीरो बनेगा, तो ये -1 जो है ये R2 में है। ठीक है। किस में है? R2 में है। तो इसको हम हेल्प लेंगे इसी का जो ऊपर R1 में जो अवयव लिखा है उसकी सहायता से जीरो इसको बनाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ -1 है, तो ऊपर जब तक +1 नहीं बनेगा तब तक इनको सॉल्व करने पर जीरो नहीं आएगा। यानी ऊपर नीचे -1 है तो ऊपर +1 लाना होगा। तो यहाँ 1 तभी आएगा जब 2 से डिवाइड किया जाए। जब 2 से डिवाइड किया जाए मतलब R1 में 2 से डिवाइड करना है। तो क्या लिखेंगे? R2 टेंस टू R2। ठीक है। और +1/2 R1, क्योंकि माइनस का चिन्ह पहले से ही है। +1/2 R1, तो देखिए यही वो लाइन लिखी हुई है। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर इस एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। तो ये एप्लीकेशन R2 में लिखी गई है, तो मतलब R1 में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो जो R1 के अवयव हैं उनको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए R1 में लिखा है 2 - 3, तो ये 2 - 3 लिख दिया। राइट हैंड साइड में भी यही होगा। R1 में लिखा है 1 0, तो हमने 1 0 भी ऐसे लिख दिया। अब बात करते हैं R2 की, कि जो अब मान R2 में लिखे गए हैं उनमें ये मान कैसे आ गए। तो देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन बगल वाले कॉपी में देखना है आपको। तो लिखा हुआ है R2 टेंस टू R2 +1/2 R1। तो पहले हमने क्या किया? R2 का मान ले लिया -1,
यहाँ -1 रखा प्लस 1/2, और जब -1 लिया तो इसी में R1 का मान लिया जाएगा 2, तो हमने 2 ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों, -1 + 1 आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दी, 0 लिख दी। अब इसके बगल वाली वैल्यू 1/2 कैसे आई, उसके लिए देखिए ध्यान से। तो उसके लिए R2 का मान कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे, इसी एप्लीकेशन में 2 लिखेंगे, प्लस 1/2 इंटू R1 का मान कितना है बच्चों, तो जब 2 लिया है तो उसी का R1 होगा -3। इसको हल करेंगे, सॉल्व जो करने पर 2 - 3/2 यानी 4 - 3/2 यानी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब यही बात देखते हैं राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ था, यहाँ पर जब राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है 0, तो 0 ले लिया R2 में, और R2 के बाद क्या लिखना है, R2 के बाद प्लस 1/2, तो हमने प्लस 1/2 लिखा। इसका R1, तो R1 इसका R1 कितना है, 1, तो ये वैल्यू आ गई 1/2, तो ये देखिए 1/2, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, अब फिर से वही इसी एप्लीकेशन में लिखना है, तो R2 की जगह ये लिखा जाएगा 1, तो 1 लिख दिया, प्लस 1/2 R1 की जगह क्या है बच्चों, 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो हमने ये 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन हो गई है, ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप का मतलब ये हुआ कि देखिए एक 0 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा 0 बनाएंगे, तो दूसरा 0 कहाँ बनाना होता है, देखिए 1 0 0 1 में ध्यान से, 1 0 0 1 में देखिए यहाँ 0 बनाएंगे, मतलब इस आप व्यू में देखेंगे तो इस -3 की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब -3 को जो 0 बना यहाँ लाना है, तो उसके लिए हेल्प किसकी लेनी है, तो -3 है R1 में, और हेल्प किसकी लेंगे, R2 की, ठीक है। तो -3 से यहाँ पर +3 होगा तभी 0 आएगा, इसको जोड़ने पर -3 है तो यहाँ +3 होगा तभी 0 आएगा, तो यहाँ पर +3 बनाएंगे। अच्छा, 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बटे में 2 है, बटे में 2 है, 6 ऊपर होगा तभी 3 दूने 6, तो 3 बच जाएगा, यानी 6 से गुणा कर देंगे। तो एप्लीकेशन क्या बनी जाके, एप्लीकेशन बनी जाकर R1 टेंस टू R1 + 6R2, R1 + 6R2। तो देखिए यही लिखा हुआ है R1 टेंस टू R1 + 6R2। अब ये एप्लीकेशन कर देंगे। तो इसको करने के पहले एक बात और ध्यान दीजिए, ये एप्लीकेशन R1 में हो रही है, तो जब R1 में हो रही है तो फिर R2 में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो R2 जब नहीं करना है तो देखिए R2 में 0, ये 1/2, ये 1/2 और ये 1, ठीक है, ये 1। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए R1 में एप्लीकेशन अप्लाई करिए। देखिए R1 में सबसे पहली वैल्यू है 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर 2 के बाद लिखा है +6R2, तो +6R2, तो इसी का R2 में जो मान लिखा है वो दिया जा रहा है 0, तो 0 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हल करने पर 2 आएगा, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक। अब बात करते हैं इस जगह की, तो यहाँ R1 का मान इस जगह रखेंगे -3 + 6R2, तो -3 का जो R2 में मान है वो 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, तो -3 + 3, और -3 + 3 कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड वाले मान में। तो राइट हैंड साइड वाले मान में R1 की जगह क्या रखा जाएगा, सबसे पहले 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। तो देखिए ये 1 + 6R2, तो +6R2, R2 की जगह देखिए 1 का R2 में जो मान है तो 1/2 लिखा जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 3 6, तो 1 + 3 यानी 4, तो देखिए ये 4 लिखा हुआ है। समझ में आ गया सभी को, चलिए आगे देखते हैं। फिर R1 की जगह 0, ये लिखा 0 + 6R2, इसका R2 में मान कितना है, 1, तो इसको 6 × 1 करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये आपकी अगली लाइन बन गई। अगर देखिए अब 0 सारे कंप्लीट हो गए, 2 ही 0 में बनाने थे, वो दोनों 0 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए ध्यान दीजिए,
1 बनाने के लिए जहाँ जहाँ इन दोनों की जगह हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए बस ये करते हैं, जो संख्या दी जा रही है उसी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब R1 में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। R2 में 1/2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो वही हमने एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए की है। और ये जो डिवाइड वाली एप्लीकेशन है वो आपको एक साथ लिख देनी है, अलग अलग भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक साथ भी अप्लाई किया जा सकता है, इसीलिए हमने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो R1 टेंस टू 1/2 R1। क्यों 1/2 क्यों किया? क्योंकि 2 है, यहाँ 1 लाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 1/2 R1 करेंगे तो देखिए यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ गया, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। फिर R2 में क्या है? R2 में 2R2 करना है। 2 इसलिए क्योंकि बटे में 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो ये आपकी जो है ये अगले स्टेप हो गया। यानी जब ये कंप्लीट हो गया तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये जो आव्यूह है ये इकाई आव्यूह में परिवर्तित हो गया। तो आपको यहाँ पर यही करना होता है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस आव्यूह को यानी इस मैट्रिसेस को जो भी क्वेश्चन में दी जा रही है उसको इकाई आव्यूह में चेंज करना होगा। तो इसको आई लिख देंगे, बराबर ये वैल्यू लिखी है, ए को इधर लाएंगे तो ये ए इनवर्स हो गया। क्या हो गया बच्चों? ए इनवर्स हो गया। तो ए इनवर्स बराबर ये वैल्यू, और ए इनवर्स आई को क्या लिखते हैं? ए इनवर्स लिखते हैं। तो यानी ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स बराबर ये पूरा वर्ग आव्यूह। यानी जो आव्यूह हमको दिया गया था उसका ये व्युत्क्रम आव्यूह पता चल गया। ठीक है, तो बच्चों इसको आपको फिर से समझना है उसी तरीके से। और अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक हल करने, मतलब जितने भी क्वेश्चन जिनकी कोटि 2/2 ऑर्डर की है, जिनकी कोटि 2/2 ऑर्डर की है, वो सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। और बहुत ध्यान से, क्योंकि एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, आंसर ना मैच हो, तो उसको आप ढंग से सॉल्व करके देखेंगे, ना आए कोई समझ में तो आप पूछेंगे। ठीक है, और कल इसका हम जो 3/3 ऑर्डर वाले जो सवाल हैं उनको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज आपको 2/2 ऑर्डर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके लाने हैं, और कल के डेट में जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें 3/3 ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।